ग्लोबल वार्मिंग एक इंतहाई संगीन आलमी मसला है जो ज़मीन के माहौल, इंसानी ज़िंदगी और हयाताती निज़ाम को शदीद मुतासिर कर रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफे की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदरी सतह बुलंद हो रही है और कुदरती आफात जैसे सैलाब, खुश्क साली और तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ये तब्दीलियाँ न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ रही हैं बल्कि इंसानी सेहत, ज़राअत और मईशत पर भी तबाहकुन असरात मुरतब कर रही हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए फौरी और मुश्तरका आलमी इक़दामात की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग का मसला असरे हाजिर में आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये मसला इंसानी बका, मईशत, माहौल और कुदरती वसाइल को शदीद मुतासिर कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा है। ये मुख्तलिफ कुदरती और इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे का नाम है जो ज़मीन के माहौल में ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में इजाफे के सबब हो रहा है। ये इजाफा सनती तरक्की, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और ज़रूरी सरगर्मियों की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो अमल है जिसके ज़रिए ज़मीन का माहौल सूरज से आने वाली तवानाई को ज़मीन के गिर्द महफूज रखता है और इसे वापस खला में जाने से रोकता है। ये अमल कुदरती तौर पर होता है और ज़मीन को ज़िंदगी के लिए काबिल रिहाइश बनाता है। ताहम इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिससे गर्मी ज़्यादा देर तक ज़मीन के माहौल में रहती है और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। सनती तरक्की के बाद फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। इन ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार खारिज होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफे का बाहिस बनती है। जंगलात ज़मीन की दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं, लेकिन जंगलात की बेदरेक कटाई की वजह से कार्बन का तवाज़ुन बिगड़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रहा है। ज़रूरी सरगर्मियों के नतीजे में मीथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर मवेशियों के परवरिश और चावलों की काश्त के दौरान बड़ी मिकदार में मीथेन गैस पैदा होती है जो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। सनतों से निकलने वाले फजले और केमिकल्स भी ग्लोबल वार्मिंग का एक अहम सबब हैं। ये फजले ज़्यादातर गैसों की शक्ल में होते हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं और दर्जा हरारत में इजाफा करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात इंतहाई वसी और गहरे हैं जो इंसानों, हैवानों और कुदरती माहौल को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में दुनिया भर में मौसमी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। गर्मी की लहरें तवील और शदीद हो रही हैं जबकि बारिशों के निज़ाम में गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। ये तब्दीलियां ज़मीन की ज़राअत को कम कर रही हैं जिससे ज़रूरी पैदावार भी कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस दुनिया के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं जिसके नतीजे में समंदरी सतह में इजाफा हो रहा है। इस अमल से साहिली इलाके खतरे में हैं जहां सैलाबों का बड़ा खतरा मंडला रहा है और कई इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात समंदरी हयात पर भी वाज़ेह हो रहे हैं। समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ने से जानवरों की जानें जा रही हैं और मछलियों की कई नस्लें खतरे में हैं। समंदरी पानी की तेजाबियत में भी इजाफा हो रहा है जिससे समंदरी जिंदगियों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं, खास तौर पर वो बीमारियां जो गर्मी के माहौल में ज़्यादा फैलती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसी बीमारियां अब उन इलाकों में भी फैल रही हैं जहां पहले उनका वजूद नहीं था। गर्मी की शिद्दत और तूफान के बढ़ने से इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबे भी मुतासिर हो रहे हैं। ज़रूरी पैदावारों में कमी, समंदरी हयात के खात्मे और कुदरती आफात के बाइस मईशत को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है।
फसलों की तबाही, पानी की किल्लत और सैलाबों के बाइस ममालिक की मईशतें दबाव का शिकार हो रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स के मुतबादिल के तौर पर साफ तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। सूरज, हवा और पानी से हासिल होने वाली तवानाई का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तवानाई की बचत के ज़रिए भी अपनाने बहुत ज़रूरी हैं। जंगलात की बहाली और नए दरख्तों की शजरकारी ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करने का एक मौसर तरीका है। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और माहौल को साफ रखते हैं, इसलिए जंगलात की हिफाजत और बहाली करना बहुत ज़रूरी है। सनतों से खारिज होने वाले फजले को कम करने और इसे मौसर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। केमिकल्स और नुकसानदेह गैसों के अखराज को कम करने के लिए कवानीन और ज़वाबित को सख्त करना ज़रूरी है। ज़राई शोबे में जदीद और माहौल दोस्त तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत में कमी की जा सके। पाकिस्तान भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, हालांकि इसका आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हिस्सा बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां नुमाया हो रही हैं, जिनका असर ज़राअत, पानी के वसाइल और मईशत पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में मौसम ज़्यादा शदीद और गैर मुतवक्के हो चुके हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और बारिशों के निज़ाम में गैर यकीनी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। सैलाब और खुश्क साली जैसे मसाइल आम हो गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद हिमालय, कुराक्रम और हिंदुकुश के ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग के बायस तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे दरियाओं में पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है और सैलाबों का खतरा बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान की ज़राई पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फसलों के मौसम और बारिश के निज़ाम में तब्दीलियां किसानों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और ज़राई ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बायस पानी की दस्तयाबी में कमी वाक़या हो रही है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत का दारोमदार पानी पर है, लेकिन ग्लेशियर्स के पिघलने और बारिशों में कमी की वजह से पानी की किल्लत पैदा हो रही है। पाकिस्तान में कुदरती आफात जैसे कि सैलाब, तूफान, खुश्क साली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा मतवातर हो चुकी है। इन आफात के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया, माली नुकसानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान ने जंगलात की बहाली और शजरकारी को फ़रोग़ देने के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे का मकसद मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और जंगलात को महफूज बनाना है, ताकि कार्बन के अखराज को कम किया जा सके और माहौल को बेहतर बनाया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी तश्कील दी हैं, जिनमें नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी शामिल है। इस पॉलिसी का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना और मईशत को ज़्यादा पायदार बनाना है। पाकिस्तान ने काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर भी तवज्जो दी है। हवा, सूरज और पानी से हासिल होने वाली तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जारी किए हैं, ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार कम किया जा सके। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें अवाम में माहौलियाती शऊर पैदा करने के लिए मुहिमात भी चला रही हैं। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात और इसके इदराक के हवाले से आगाह किया जा रहा है, ताकि वो माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी बहरान है जो इंसानी बका, मईशत और माहौल को शदीद मुतासिर कर रहा है। इसका हल सिर्फ आलमी सतह पर मुश्तरका और मरबूत इक़दाम के ज़रिए मुमकिन है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस आलमी मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर है और इसका हल भी आलमी सतह पर यकजहती और अमली इक़दाम के साथ ही ज़रूरी है।